नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एपिसोड में और लेके आए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये दूसरी बार वीडियो बन रही है। इससे पहली बार वाली के अंदर ऑडियो मुझसे गलती से म्यूट रह गया था माइक, और उसके बाद में कुछ ऑडियो आ नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार न्यूज है, लेकिन जो न्यूज है वो वही की वही है, सेम टू सेम। तो यहां पर दोस्तों सबसे न्यूज आ रही है वो आ रही है कैशलेस पेमेंट्स को लेके, डिजिटल वॉलेट्स को लेके, ई पेमेंट सिस्टम्स को लेके। और यहां पर दोस्तों गूगल इंडिया ने हाथ मिला लिया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कि वो दोस्तों अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन्स हैं वो लेके आएंगे, जिससे जो कंज्यूमर्स हैं उनमें और ज्यादा जागरूकता पहुंचे कि कैसे यूज करना है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को, कैसे अपने आप को सिक्योर बना के रखना है। और यहां पर दोस्तों जो कैंपेन है वो शायद जनवरी 2017 से शुरू हो जाएगा अगले पूरे साल के लिए, जहां पे गूगल की मदद से इंडियन गवर्नमेंट जो अपना मैसेज है वो सभी लोगों तक मास स्केल पे पहुंचा पाएंगी। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है फेसबुक को लेके, और बेसिकली जो भी आप देखते हैं इनअप्रोप्रिएट स्टफ फेसबुक पे उसको लेके। और यहां पे दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने फेसबुक से जो रिक्वेस्ट की थी अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में, वो दोस्तों इंक्रीज हुई है 2015 के कंपैरिजन 2016 में। और जो फिगर दोस्तों निकल के आती हैं वो ये आती है कि 2016 के फर्स्ट हाफ में इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 6324 रिक्वेस्ट की थी फेसबुक को, करीब 8290 यूजर्स के या फिर प्रोफाइल्स या फिर पेजेस के बारे में। और ये दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है ग्लोबली यूएस के बाद में, क्योंकि यूएस ने दोस्तों करीब 23854 रिक्वेस्ट की थी, करीब 38951 प्रोफाइल्स या फिर पेजेस के लिए। तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर कुछ भी इनअप्रोप्रिएट काम होता है, कुछ भी अगर इलीगल स्टफ होता है और ऐसे में अगर गवर्नमेंट को ट्रैक करना हो और अगर वो कोई फेसबुक प्रोफाइल हो, फेसबुक पेज हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो वो जाएगी फेसबुक के पास में पता लगवाने के लिए कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है। और ये जो नंबर है ये ग्लोबली इंक्रीज हुआ है, न सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में जो केसेस हुए हैं इस तरह के वो काफी इंप्रूव हुए हैं, काफी इंक्रीज हुए हैं। इंप्रूव हालांकि नहीं कहूंगा, काफी डिग्रेड हुए हैं, लेकिन जो नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इतना ना हो, लेकिन जो भी है डिजिटल एरा में अगर आपको किसी को ट्रैक करना है तो आसान भी है, लेकिन फिर आपको रिक्वेस्ट तो ऐसी करनी पड़ेगी। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो कि एप्पल की तरफ से पलटवार है। जो मैंने आपको बताया था कि नोकिया ने दोस्तों पेटेंट्स को लेके एप्पल को सू किया है 32 पेटेंट्स के इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट में। तो यहां पर दोस्तों एप्पल ने बदले में क्या किया कि एक कंपनी का नाम है विथिंग्स, और जो दोस्तों बेसिकली अभी करंटली नोकिया की ही एक सब्सिडरी है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो एप्पल बेचा करता था अपने स्टोर्स में या फिर अपने ऑनलाइन स्टोर्स में, वहां से दोस्तों ने कंप्लीट लाइनअप है उसको विड्रॉ कर लिया है। अब ये एप्पल का जवाब है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन अगर ये टाइम देखा जाए तो जब नोकिया ने ये काम किया उसके 2 दिन के बाद में अगर ऐसा हो गया तो लगता है ऐसा ही है कि शायद एप्पल ने नोकिया को बदले में छोटा सा झटका दे दिया है उसके कंप्लीट लाइनअप को अपने पूरे प्रोडक्ट स्टोर से निकालने का। देखते हैं आगे क्या होता है, कोर्ट वगैरह क्या कहता है, एप्पल जीतता है या फिर नोकिया। दोस्तों जो अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए। यहां पे दोस्तों आपको 2017 में 7 नई कंपनी ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करेंगी, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ 9 कंपनीज ऐसी भी होंगी जो टाटा बाय बाय बोल के इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को छोड़ के बाहर निकल जाएंगी। दोस्तों अगर मैं कंपेयर करता हूं 2016 से, तो यहां पे 13 कंपनीज ने एंटर किया था और 5 कंपनीज बाहर गई थी, लेकिन 2017 में दोस्तों फिगर्स थोड़ी सी उल्टी हैं, क्योंकि 9 कंपनीज बाहर जा रही हैं और सिर्फ 7 कंपनीज एंटर कर रही हैं। दोस्तों इसमें से जो 80% ऑफ द कंपनीज हैं वो है सब $100 स्मार्टफोन मार्केट प्लेस, यानी कि 6,600 6,700 रुपए से कम के जो फोन्स हैं उनको बनाने वाले दोस्तों कंपनीज हैं। अब यहां पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तरह तरह के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहां पे सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए दोस्तों जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए अगर माइक्रोसॉफ्ट की, एसर की या फिर फिकॉम वगैरह की, तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सारा टाटा बाय बाय बोल बाल के इंडियन मार्केट को छोड़ के जाने वाली है 2017 में। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है आधार पेमेंट ऐप को लेकर, और यहां पे दोस्तों जो ऐप है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर देगी 25 दिसंबर 2016 को। ये बहुत ही दोस्तों अच्छा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन होगा। अगर आपसे कहूं तो पेटीएम का डायरेक्ट राइवल होगा, जहां पे जो यूजर्स हैं वो बहुत ही आराम से डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट की मदद से। दोस्तों ऐसे में जो भी वेंडर्स हैं, जो भी मर्चेंट्स हैं जो यूज करेंगे इस पेमेंट सिस्टम को, उन्हें दोस्तों सिर्फ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर साथ में अटैच करना पड़ेगा इस ऐप के साथ में, और उसके बाद में जो आपके आधार कार्ड से दोस्तों आपका बैंक अकाउंट वगैरह लिंक्ड है, उसके बाद में जैसे ही आप जाते हैं कुछ अगर आपको सामान खरीद के पेमेंट करना है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, आप अपना फिंगरप्रिंट जो है वो ऑथेंटिकेट कीजिए, और उसके बाद में जो भी आपको पेमेंट करना है वो आप पेमेंट कर पाएंगे। काफी अच्छी चीज है, काफी सिक्योर सॉल्यूशन लगता है। तो देखते हैं कि आगे चल के कैसे दोस्तों आधार पेमेंट ऐप का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है हम सभी कंज्यूमर्स के द्वारा। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स को लेके। हम सभी को बहुत लंबे समय से टीज करा था एलजी ने, सैमसंग ने कि ऐसा आएगा वैसा आएगा। तो यहां पे दोस्तों एक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि 2018 में फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स जो है वो मेन स्ट्रीम बन जाएंगे और करीब 20% इनका मार्केट शेयर होगा। अगर आपसे
आपसे बात करूंगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की। देखते हैं कि 2017 में दोस्तों कैसे शुरुआत होती है, सैमसंग पहले लेके आता है, पहले एप्पल लेके आता है या फिर पहले एलजी लेके आता है और उसके बाद में कैसे बाकी कंपनीज इन सबको फॉलो करती हैं और फाइनली 2017 में 2018 में मार्केट में फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स आने के बाद में कैसे इनका यूज केस सिनेरियो दोस्तों देखने को मिलता है कि लोग उसको हाथ पे बांधेंगे, गर्दन पे बांधेंगे, कहां बांधेंगे क्या पता। फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स किस तरीके से हम इनको यूज करने वाले हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, हालांकि मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं। ये दोस्तों है मोबाइल फोन्स को पेट्रोल पंप्स पे यूज करने के बारे में। मैंने आपको पहले एक बार बताया था एक वीडियो में कि मोबाइल फोन्स को पेट्रोल पंप्स पे यूज करना बिल्कुल सेफ है। जो भी आप साइंस देखते हैं कि सेलफोन को ऑफ कर दो, कॉल वॉल मत करो, वो दोस्तों उनके पीछे एक अलग ही कहानी है और यही हम आज तक फॉलो करते आए हैं कि मोबाइल फोन्स को ऑफ कर रखना है, ऑन नहीं करना है। लेकिन यहां पे दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने कंप्लीट क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि इट्स सेफ टू यूज मोबाइल फोन्स एट गैस स्टेशंस, क्योंकि दोस्तों उनको भी प्रमोट करना है डिजिटल पेमेंट्स को। अगर आपका फोन ऑफ होगा तो आप पेट्रोल भरवाने के बाद में कैसे उसके बदले पैसा दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट दोस्तों क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसी कोई भी रिस्क नहीं है, आप बड़ी आराम से यूज करते हैं स्मार्टफोन्स को और पेट्रोल पंप्स पे आप अपने फोन्स की मदद से पैसा एटलीस्ट दे सकें जिसका आपने पेट्रोल भराया है उसके बदले में। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो बहुत ही डरावनी न्यूज है रिलायंस जियो के लिए और एयरटेल दोस्तों पूरी कमर कस ली है जियो के अगेंस्ट जाने के लिए और हो सकता है 31 दिसंबर के बाद में आपको जियो की फ्री सर्विस ना मिले। दोस्तों ये हालांकि कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन एयरटेल दोस्तों एक अपील लगा दी है यहां पे TDSAT के सामने और यहां पे दोस्तों एयरटेल ये बोलता है कि जो 90 दिन का रूल है इंडिया में कि कोई भी फ्री प्रमोशनल ऑफर इसके ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, लेकिन जियो ने अलग नाम से बस इसको एक्सटेंड कर दिया है। पहले जो था वो वेलकम ऑफर था, बाद में जो है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर बन गया है और ट्राई बेसिकली यहां पे मूक दर्शक बन के देखता रहा और जियो जो है वो अपना काम पूरा करता रहा। तो देखते हैं हालांकि इसका फैसला क्या निकल के आता है कि क्या जियो को कुछ रोक लगाई जाएगी कि आगे जाके फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या नहीं, या फिर क्या पता कुछ चेंजेस किए जाएंगे, या फिर क्या पता एयरटेल को बोल दिया जाएगा कि गो होम, हमको तुम्हारी बात नहीं सुननी, जो हो रहा है सही हो रहा है। दोस्तों देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जो एयरटेल है, वोडाफोन है, एयरसेल या आइडिया वगैरह है वो कंप्लीटली इस टाइम पे बौखलाए हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और कैसे जियो इतना तेजी से बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट वो अपना क्या कदम उठाएं। देखते हैं जियो का एयरटेल का फ्यूचर क्या देखने को हमको मिल जाता है। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि आ रहा है दोस्तों कनाडा की तरफ से। और कनाडा में दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट को एक बेसिक नेसेसिटी ह्यूमन लाइफ के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है और यहां पे दोस्तों गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी भी इंसान को अगर एक ठीक लाइफ जीनी है तो उसके पास में 50 मेगाबिट्स पर सेकंड की डाउनलोड स्पीड वाला इंटरनेट, साथ ही साथ 10 मेगाबिट्स अपलोड की स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए, तभी जाके वो एक ठीक तरीके से जी पाएगा। वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल बन जाता है। बहुत अच्छी बात है, क्या पता इंडिया में भी हम आगे कभी देखें कि रिलायंस जियो बोलता है कि जी लो अपनी जिंदगी, जाके सबको मिल जाए फ्री स्पीड इंटरनेट, बहुत ही हाई स्पीड, या फिर क्या पता आगे दोस्तों कभी 10 साल बाद 15 साल बाद इंडिया में आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर एक घर में एक फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस देखने को मिल जाए। लेकिन जो भी है फिलहाल देखते हैं कि कनाडा में कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट ये चाहिए अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge के लिए और यहां पर दोस्तों एक नया कलर वेरिएंट जो कि होने वाला है ब्लैक पर्ल, इंडिया में जनवरी में लॉन्च हो सकता है। मैंने आपको कल बताया था पिंक गोल्ड के बारे में और यहां पे दोस्तों अभी सैमसंग जो है वो प्लान करता है ब्लैक पर्ल। अगर आपको याद ना हो ब्लैक पर्ल तो ये दोस्तों वो शिप था कैप्टन जैक स्पैरो का पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में। अब देखते हैं कि सैमसंग इंडिया में इसको जनवरी में लाके क्या करेगा, बिकॉज मार्च में तो S8 आने वाला है, मतलब 2 महीने में ऐसा क्या तीर मार लेगा ब्लैक पर्ल के साथ में। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल एक क्लियर जवाब है आईफोन 7 के जेट ब्लैक के लिए। काला काला बिल्कुल काला हमने बना दिया, एकदम ऐसे काला फोन ब्लैक पर्ल, ले लो, खरीद लो। अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो जनवरी 2017 तक के लिए। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है पायरेसी के बारे में और यहाँ पे दंगल जो मूवी है दोस्तों वो फेसबुक पे लीक हो गई थी। करीब 4 लाख इसके व्यूज भी हो चुके थे, लेकिन फाइनली इसको डिलीट करवा दिया गया फेसबुक से। और ये बहुत ही डराने वाली बात है कि मूवीज दोस्तों जो पहले टॉरेंट पे आती हैं अब मतलब बहुत ही इजीली फेसबुक पे भी लीक होने लगी हैं। और ऐसे में जो यूजर्स जिनको हो सकता है नहीं पता उन सब चीजों के बारे में कि ऐसे मूवीज लीक भी होती हैं, क्या ऑनलाइन मिलती भी हैं या कहां से डाउनलोड होती हैं, कैसे होती हैं, वो भी बड़े आराम से फेसबुक पे ऐसे कंटेंट को देख पा रहे हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों इसको डिलीट करवा दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है किसी भी तरह के डिजिटल मीडिया को ऐसे कंट्रोल
कंट्रोल करके रखना कि आप उसका सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही एकदम सेट चैनल से थ्रू कर सको। ये देखते हैं कि आगे चल के कैसा होता है और पायरेसी को हम और कैसे रोक पाते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है ब्लैकबेरी के नए फोन ब्लैकबेरी मर्करी के बारे में। और यहां पर दोस्तों जो फोन है वो टीसीएल प्लान कर रहा है CES 2017 में, यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में लॉन्च करने का। और फोन का दोस्तों एक आपको सामने पोस्टर देखने को मिलता है जहां पर ये बताया जाता है कि फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो मिलेगा फोन के स्पेस बार बटन के नीचे। तो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन ऑफ द डे, देखते हैं कि यहां पे प्राइस क्या होती है, क्या हार्डवेयर होता है और किन किन मार्केट्स में कब कब ये जो फोन है वो अवेलेबल करवाया जाता है। क्या पता ब्लैकबेरी का डिक्लाइन हम सभी एक साथ देखते हैं, या फिर क्या पता ब्लैकबेरी का कुछ बन जाए राइज फ्रॉम द एशेज, कि बिल्कुल राख में से उठ के खड़ा हो जाए, नहीं ये कंपनी बन जाए। क्या पता 2017 में दोस्तों क्या होने वाला है ब्लैकबेरी के साथ में। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है इसरो की तरफ से, और ये एक बहुत ही कमाल की न्यूज है। इसरो दोस्तों प्लान करता है 3 रोवर्स को एक साथ एक ही रॉकेट से लॉन्च करने का 28 दिसंबर 2017 में। दोस्तों जो तीनों रोवर्स होंगे ये होंगे मून के लिए, और ये दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि एक रॉकेट एक साथ 3 रोवर्स को लेके जाएगा। और देखते हैं दोस्तों 2017 में क्या काम करता है इसरो। 2017 जो है ईयर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले 27 जनवरी 2017 को इसरो एक ही रॉकेट से एक साथ 83 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम भी करने वाला है। तो यहां पे जनवरी में होगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, दिसंबर में होगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत ही खुशी मिलती है कि इसरो जिस तरीके से दोस्तों स्पेस के फील्ड में अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। नए नए यहाँ पे मिशंस हैं, नए नए दोस्तों पॉसिबिलिटीज हैं, और उम्मीद है कि आगे चल के हम सभी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।